तो आप मुझे ये बताइए कि इतने बड़े बड़े नंबरों का अगर आपसे कहा जाए कि मल्टीप्लाई कीजिए तो आपको कितना समय लगेगा। आपको मल्टीप्लाई करने में सिर्फ इतना ही समय लगेगा जितना कि आपको इसे देखने में लगेगा। यकीन नहीं आता है तो आप अपने सामने देख लीजिए। 35 का 11 में मल्टीप्लाई करना है और हमने इसको देखा और आंसर यहाँ पे 385 आ गया। यहाँ पर हमने इसको देखा 99 का 48 में मल्टीप्लाई करना है तो यहाँ पे देखते ही आंसर 47 52 आ गया। इसको हमने देखा 111 में मल्टीप्लाई करना है, इसको हमने देखा तो 1 2 3 2 1 इसका आंसर आ गया। इसको हमने देखा और देखते ही यहाँ पे 12 25 इसका भी आंसर आ गया। हमने देखा इतना बड़ा नंबर लिखा है 999 का 999 में मल्टीप्लाई करना है तो देखते ही 998 हमने लिख दिया और इसका मल्टीप्लाई कंप्लीट हो गया। तो आप अगर इतनी ही फास्ट कैलकुलेशन करना सीखना चाहते हैं तो इस वीडियो में अंत तक बने रहिए। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल जैक सर में। तो आइए सबसे पहले हम 9 का मल्टीप्लाई करना सीखते हैं। जो इतने बड़े बड़े नंबर हैं इसका अगर 2 बार मल्टीप्लाई करें तो क्या आंसर आएगा, इसे समझ लीजिए आप। सबसे पहले 9 के ऊपर या किसी भी नंबर के ऊपर अगर पावर 2 लगी है तो उसका मतलब होता है जो भी चीज नीचे लिखी है वो 2 बार मल्टीप्लाई में, यानी कि 9 के ऊपर स्क्वायर लगा है इसका मतलब 9 मल्टीप्लाई 9 है। यहाँ 99 के ऊपर स्क्वायर लगा है इसका मतलब 99 गुणे 99 है। स्क्वायर का मतलब यही होता है कि वो जितनी पावर है वो मल्टीप्लाई में उतने बार लिखा है। अगर पावर 3 होती तो मल्टीप्लाई में वो चीज 3 बार लिखी हुई है, इसका मतलब ये होता है। तो आप ये चीज समझ गए होंगे कि 9 का 9 में हमें मल्टीप्लाई करना है या फिर 9 का स्क्वायर करना है। तो अगर इस तरह के नंबरों का स्क्वायर करना हो या फिर मल्टीप्लाई करना हो तो कैसे आप करेंगे। यहाँ पर 9 लिखा है एक बार, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर 9 नहीं लिखेंगे, यहाँ पर आप लिखेंगे 8 और 1 लिख देंगे, ये आपका आंसर आ जाएगा, ये स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ पर देखिए 9 का स्क्वायर करना है यानी कि 99 को फिर 99 से मल्टीप्लाई करना है, यही मतलब है। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे 9 जो है वो 2 बार लिखा है, 1 और 2 2 बार लिखा हुआ है। तो आप 2 बार ना लिखकर सिर्फ एक बार 9 लिखेंगे, उसके बाद 8 लिखेंगे और 2 बार 9 था इसलिए एक ही बार 0 भी लिखेंगे और 1 लिख देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। यहां पर देखिए 1 2 3 3 बार 9 लिखा हुआ है तो आप क्या करेंगे, 3 बार 9 नहीं लिखेंगे। 1 2 3 बार 9 लिखा है तो आप सिर्फ 2 बार 9 लिखेंगे और उसके बाद 8 लिखेंगे। उसके बाद 1 2 3 3 बार 9 है इसलिए 2 बार आप 0 लगाएंगे यहाँ पर और 1 लिख देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। उसके बाद यहाँ देखिए 1 2 3 4 4 बार 9 लिखा हुआ है तो आप क्या करेंगे, 3 बार 4 बार 9 लिखा है इसलिए 3 बार आप 9 लिखेंगे यहाँ पर 1 2 3। उसके बाद क्या करेंगे, आप 8 लिखेंगे और 4 बार 9 है इसलिए 3 बार 0 लगाएंगे और 1 लिख देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। बस इतना ही आसान है इसका मल्टीप्लाई। तो ये वाला मुझे उम्मीद है आप कर लेंगे। वीडियो को पॉज करके ट्राई कीजिए। उसके बाद यहाँ पर इसका आंसर देखिए 1 2 3 4 5 5 बार 9 लिखा हुआ है तो 4 बार हम इसको लिखेंगे। 5 बार यहाँ पर 9 है इसलिए 4 बार 9 को लिखेंगे, 1 2 3 4 4 बार लिखा। उसके बाद 8 लिखेंगे और 5 बार 9 है तो सिर्फ 4 टाइम्स हम 0 भी लगाएंगे 8 के बाद, 1 2 3 4 और 1 लिख देंगे। आपका देखिए इतने बड़े नंबर का मल्टीप्लाई 1 सेकंड के अंदर आ जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं इस वीडियो में और दूसरे मल्टीप्लाई को सीखते हैं। और उससे पहले आप वीडियो को लाइक कर दीजिए अगर आपको ये ट्रिक पसंद आई हो और समझ में आ गई हो तो मुझे उम्मीद है आपने वीडियो को लाइक कर दिया होगा। आइए अब हम दूसरी ट्रिक को सीखते हैं कि इसे हम किस तरह से बहुत ही फास्ट कर सकते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है 11 और 11 की पावर 2 लगी है, इसका मतलब है 11 को मल्टीप्लाई में 2 बार लिखा गया है, यानी 11 का 11 में हमें मल्टीप्लाई करना है यानी कि गुणा करना है। और इसका आंसर कितना आएगा, सिर्फ आप इसे देख कर ही लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे, यहाँ देखिए 1 और 1 जो है 1 2 बार लिखा हुआ है, 2 टाइम्स लिखा हुआ है। तो आप क्या करेंगे, 1 लिखेंगे 2 लिखेंगे। उसके बाद 1 के बाद 2 आता है, 2 लिखा और 2 से पहले क्या आता है 1, फिर 1 लिख देंगे, ये आपका आंसर आ गया। उसके बाद यहाँ पर देखिए आप, यहाँ 1 2 3 ये जो 1 है ये 3 टाइम्स लिखा हुआ है इसलिए आप 1 से लेकर 3 टाइम तक जाएंगे, 1 2 3 तक जाएंगे क्योंकि 3 नंबर तक लिखा है। उसके बाद 3 से फिर वापस जाएंगे, 3 के पीछे कितना नंबर आता है 2 और उसके पीछे आता है 1 और आपका मल्टीप्लाई आ गया। इतनी ही तेज आंसर इसका आएगा। तो अब आप इस वीडियो को तुरंत लाइक कर दीजिए अगर आपने अभी तक नहीं किया और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि हम जब भी आपके लिए ऐसी वीडियो बनाए तो इसका नोटिफिकेशन आपको समय से मिल सके। यहाँ पर देखिए आपके लिए लिखा हुआ है 1 1 1 1 यानी कि 4 टाइम्स 4 टाइम्स 1 लिखा हुआ है। तो आप क्या करेंगे,
1 2 3 4 4 बार लिखेंगे और फिर 4 से पीछे जाएंगे। जिस तरह से नंबर पीछे जा रहा है तो 3 लिखेंगे, 2 लिखेंगे, 1 लिखेंगे और आपका आंसर आ जाएगा। यानी जितने बार नंबर लिखा है उतने बार तक आप जाएंगे, 1 2 3 4 तक जाएंगे और फिर 4 से इधर पीछे होना शुरू कर देंगे। 4 से पहले आता है 3, 3 से पहले आता है 2, 2 से पहले आता है 1। तो ये इसका मल्टीप्लाई हो गया। यहाँ पर देखिए आपके लिए लिखा हुआ है 4 टाइम्स था, यहाँ पे 5 टाइम्स है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, एक मैंने और अपने मन से 1 बढ़ा दिया है तो 5 बार लिखा हुआ है मल्टीप्लाई में। तो 1 लिखेंगे, 2 लिखेंगे, 3 लिखेंगे, 4 लिखेंगे, 5 लिखेंगे और 5 से फिर पीछे जाएंगे। 5 से पहले 4 आता है, 4 से पहले 3 आता है, 3 से पहले 2 आता है, 2 से पहले 1 आता है और आपका मल्टीप्लाई आ गया। यहां पर आप देखिए 1 2 3 4 5, एक नंबर मैं अपने मन से और बढ़ा दे रहा हूं, 6 नंबर हो गए यहाँ पे। यानी 1 जो है 6 टाइम्स लिखा हुआ है, 1 2 3 4 5 6। तो आप क्या करेंगे, 1 लिखेंगे, 2 लिखेंगे, 3 लिखेंगे, 4 लिखेंगे, 5 लिखेंगे, 6 लिखेंगे। यानी जितने नंबर हैं उतने नंबर लिखेंगे। फिर उसके बाद उल्टी गिनती शुरू कर देंगे। 6 से पहले आता है 5, 5 से पहले 4, 4 से पहले 3, 3 से पहले 2 से पहले 1। तो आपका देखिए इतने बड़े नंबर का मल्टीप्लाई आ गया है। तो आइए बढ़ते हैं इस वीडियो में आगे और दूसरी ट्रिक को समझते हैं। तो इस वीडियो की अगली ट्रिक आपकी स्क्रीन पर है। आइए देखते हैं कि इस तरह के नंबरों को हम किस तरह से मल्टीप्लाई कर सकते हैं बहुत ही आसानी से और बहुत ही फास्ट। यहाँ पर लिखा हुआ है 25 की पावर 2। पावर जितनी भी होती है इसका मतलब वो चीज मल्टीप्लाई में उतनी बार लिखा हुआ है। यानी कि 25 की पावर 2 है, इसका मतलब 25 मल्टीप्लाई 25, यानी 25 को 25 में मल्टीप्लाई करना है हमें। या फिर आप इसको ये भी कह सकते हैं कि 25 का स्क्वायर निकालना है। तो इसकी ट्रिक उस नंबरों पर लागू होगी जिसके लास्ट में आपको 5 देखने को मिले। तो यहाँ देखिए सभी नंबरों के लास्ट में 5 लिखा हुआ है। तो आप इसको किस तरह से मल्टीप्लाई करेंगे, अगर आपको सबसे लास्ट में 5 दिख जाए और उसकी पावर 2 हो या फिर पावर 2 ना हो और वो नंबर हो और उसके बाद फिर मल्टीप्लाई में वही सेम नंबर लिखा हो और लास्ट में 5 आपको दिखाई दे, तो आप क्या करेंगे, जो पहला नंबर है उस नंबर को उसके अगले नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ 2 लिखा है, 2 के बाद 3 आता है तो 2 का 3 में मल्टीप्लाई कीजिए, 2 3 जा 6 होता है, 6 यहाँ लिख दीजिए। और 5 का स्क्वायर तो आपको याद ही होगा, नहीं याद है तो 5 का 5 में मल्टीप्लाई कर लीजिए या 5 का 5 टाइम्स टेबल पढ़ लीजिए तो 25 आ जाएगा, वो आप यहाँ पर लिख दीजिए और आपका मल्टीप्लाई निकल कर आ जाएगा। यहाँ पर लिखा हुआ है 15 का स्क्वायर यानी 15 मल्टीप्लाई 15 यानी 15 को 15 में गुणा करना है। तो क्या करेंगे, 1 के आगे कौन सा नंबर आता है, 2 आता है, तो 1 का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 ही आएगा। तो आप यहाँ 2 लिख देंगे और 5 का स्क्वायर 25 होता है तो 25 यहाँ लिख देंगे। इस तरह से आपका इसका स्क्वायर निकल के आ जाएगा। इसका मल्टीप्लाई अब निकालना है 45 मल्टीप्लाई 45। तो 4 के आगे नंबर आता है 5, 4 का 5 में मल्टीप्लाई करेंगे, 4 पंजे 20 होता है, 20 लिखेंगे और 5 का स्क्वायर 25 होता है वो लिख देंगे, आपका मल्टीप्लाई आ गया। इसका मल्टीप्लाई करेंगे, 6 के आगे नंबर आता है 7, तो 7 में मल्टीप्लाई करेंगे 6 का, 6 सत्ते 42 होता है, 42 यहाँ लिखेंगे और 5 का स्क्वायर 25 होता है तो 25 आप चुपचाप लिख देंगे और इस तरह से आपका मल्टीप्लाई कंप्लीट हो जाएगा। तो अब आप मुझे कमेंट करके बता दीजिए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। और हाँ, मैं आपकी जानकारी के लिए एक बात ये भी बता दूं कि आपके लिए ये वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो, इसलिए मैंने इस वीडियो को ज़्यादा आगे ना बढ़ाते हुए मैं ये सोच रहा हूँ कि आप मुझे कमेंट करके बताइए कि क्या आप अलग अलग नंबरों का मल्टीप्लाई करना भी सीखना चाहते हैं या नहीं। अगर करना सीखना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट करके बता दीजिए, मैं आपके लिए हाजिर होऊंगा बहुत जल्दी ऐसी वीडियो लेकर जिसमें मैं आपको सिखाऊंगा कि अलग अलग नंबरों को अलग अलग नंबर से किस तरह से मल्टीप्लाई किया जाता है। जब तक के लिए आप बने रहिए जय सर के साथ।